एक दूसरे की फिक्र नहीं रही। हर इंसान को खुद की फिक्र है। हर इंसान चाहता है कि मेरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो किसी भी हाल में पूरे होते रहे, बस चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हराम हलाल की तमीज़ भूल गया। यहाँ तक भी कहता है बंदा कि भाई ये सारी चीज़ें किताब में अच्छी लगती हैं, ये सारी चीज़ें आवाज़ में अच्छी लगती हैं, ये सारी चीज़ें दूसरों से बोलने में सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते इसको। तो इस कदर ख्वाहिशात का गलबा अक़ल पर हो गया है, दीन से इस कदर दूर हो गया बंदा कि दीन की बातें, इस्लाह की बातें, सलामती की बातें, ये सारी बातें बस ज़ुबानों तक आकर रह गई। क्यों? अक़ल पे कब्ज़ा है नफ्स का कब्ज़ा हो गया। एक हदीस पर अमल कर लेंगे हम, सिर्फ एक हदीस पर, तो हमारा सारा माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। हर बंदा एक हदीस पर अमल कर ले बस। क्या है हदीस? हुज़ूर ने फरमाया, सलाम को आम करो, खाना खिलाने को आम करो, रिश्तेदारों से सिला रहमी रखो, और रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करो। तो अल्लाह की जो इबादत है ना, वो रातों को उठकर करने की, इसका जिक्र हुजूर ने आखिर में किया। पहले क्या फरमाया? सलाम को आम करो। अब सलाम को आम करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हर एक को सिर्फ सलाम ज़बानी कहते फिर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नहीं। ये सलाम में पहल करना ज़रूर है, लेकिन हुजूर जो फरमाना चाह रहे हैं सलाम को आम करो, मतलब ये है कि सलामती को हमेशा कायम रखो अपनी तरफ से। कोई तुमसे अगर कोई फितने की बात करे तो तुम उस फितने को बढ़ावा मत दो, तुम उस फितने को वहीं ख़त्म करते हुए सलामती के साथ कायम रह जाओ। आज क्या होता है, सलामती तो दूर की बात रही, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ जन्म ले चुकी है, अना की अना। कोई अगर घूर के भी देख लिया, कुछ देर भी देख लिया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हम उससे झगड़ा शुरू कर देते हैं। कोई अगर हमारी तरफ देखकर कुछ हंस लिया तो हमारी तबीयत पर बोझ ऐसा महसूस होता है कि मेरी इज्जत पूरी चली गई, मुझे देखकर हंस लिया, हम लड़ाई शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर कोई हमारा मजाक भी उड़ाए, अगर कोई हमसे झगड़े की बात भी करे, तो हुजूर क्या तालीम फरमा रहे हैं कि तुम उस झगड़े को बढ़ावा मत दो, उसको ख़त्म करो, हुस्न सलूक के साथ ख़त्म करो मामला। लेकिन अक़ल पे कब्ज़ा नफ्स का है। नफ्स बोलेगा क्या तेरे अंदर दम नहीं है उसका जवाब देने के लिए? उसने तेरे साथ ऐसा किया तो खामोश रह जाएगा? अरे सुन्नत, नबी की सुन्नत, नबी के अखलाक, भाई नबी तो बहुत बड़े हस्ती थे, उन्होंने कर लिया, अपन नहीं कर सकते। ये नफ्स का गलबा है अक़ल पे। हुजूर ने सहाबा से एक मरतबा पूछा कि सब्र किसे कहते हैं? तो तकलीफ पर बर्दाश्त करने को सब्र कहते हैं। सरकार ने फरमाया, एक हदीस में ये भी है, पहलवान किसे कहते हैं, ताकतवर किसे कहते हैं?
तो हुजूर से अर्ज़ किया गया जो लोगों को पछाड़ दे वो ताकतवर। आपने फरमाया नहीं, लोगों को पछाड़ने वाला ताकतवर नहीं है, असल ताकतवर वो है जो क़ुव्वत रखते पर भी आगे वाले की तकलीफ़ का जवाब ना दे, वो असल में पहलवान है। हुजूर ने फरमाया सलाम को आम करो, उसका मतलब ये है कि सलामती को आम रखो, अपनी तरफ से सलामती को आम करने की कोशिश में रहो। ताम खाना खिलाओ। एक तो हो गया अवामी सतह पर खाना खिलाना, मीलाद के मौके पर, 11वीं के मौके पर, ये एक चीज़ है। दूसरा कि सिर्फ साल में एक बार 2 बार इस तरह खाना खिलाना नहीं है, ये तो एक बोनस है। ये कोई काम रेगुलर करते हुए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो बोनस बोलते हैं ना उसको, तनख्वाह के साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल गई, बोनस मिल गया। तो 11वीं का खाना, 12वीं का खाना, ये खाने खिलाना, ये बोनस है। ये रेगुलर में सरकार फरमा रहे हैं कि खाना खिलाते रहो रेगुलर में। कैसे खिलाएं? सबसे पहले हकदार अपने करीबी लोग, ख़ानदान के, उनका ख्याल रखो। उनका ऐसे मामले भी देखने में आए कि ख़ानदान में कुछ अच्छे लोग, अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले, नमाजें, इबादत सब करते हैं। उसी ख़ानदान में कुछ गरीब भी होते हैं। ये जो पैसे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग बाहर खैरात करते हुए नज़र आते हैं, चंदे देते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अपने ही ख़ानदान के गरीबों का ख्याल नहीं रखते। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया तुम्हारे माल का पहला हकदार तुम्हारे ख़ानदान का गरीब शख्स है, उसको दो। उसको नहीं दोगे, बाहर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए तो सरकार की तालीम पर अमल करने का हुक्म हुआ ना, सरकार की तालीम पर। तबलीग की सरकार ने, तबलीग का हुक्म हुआ हुजूर को, अच्छाई की तरफ बुलाओ। शुरुआत कहाँ से की सरकार ने? अपने ख़ानदान से शुरुआत की, जबकि हुजूर के ख़ानदान से शुरुआत की ज़रूरत नहीं थी। हुजूर का ख़ानदान तो पूरा पाकीज़ा घराना, पाकीज़ा ख़ानदान, सच्चा ख़ानदान। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे सारी दुनिया के ख़ानदानों में जो ख़ानदान सबसे आला था ना, उस आला ख़ानदान में पैदा किया। तो ज़रूरत क्या थी हुजूर को? अपने ख़ानदान वालों को दावत देने की। बताना मकसूद था कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत पहले अपने घर से शुरू होनी चाहिए, अपने ख़ानदान से शुरू होनी चाहिए। हमारे ख़ानदान में गरीब हैं, उनका ख्याल, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, उन गलत फहमियों को ख़त्म करने की कोशिश करना, बढ़ाने की नहीं। अब देखिए पहले के लोगों में कैसी तदाबीर हुआ करती थी, इन चीज़ों को कितना जहन में रखते थे। एक ख़ानदान में एक शख्स का इंतकाल हुआ, शौहर का इंतकाल हो गया एक खातून के, उसको बच्चा भी था, बच्चा भी थोड़ा अकल वाला, शऊर वाला बच्चा था। अब उस औरत के पास घर चलाने के लिए कोई आमदनी नहीं थी। उसने क्या किया, अपने देवर को, देवर की सोने चांदी की कुछ दुकान थी और इसके पास कुछ जेवरात थे, तो इस भावज ने अपने बच्चे को कहा ये जेवर ले जाके चाचा से कहना कि इसके बदले कुछ रकम दे दे ताकि हमारा गुजर बसर हो सके। वो बच्चा गया, जेवर ले जाकर अपने चाचा से कहा कि इसके बदले कुछ रकम दे दीजिए ताकि घर में कुछ चूल्हा सिलक सके, घर कुछ दिन चल सके, राशन आ सके। चाचा ने देखा गौर से जेवरात, अच्छी बात है, ठीक है, ये जेवर तुम ही वहीं पर रख दो। रख दिया जेवर को।
कुछ रकम दे दी और बच्चे से कहा कि कल से तुम काम पे आ जाओ मेरे पास। बच्चा काम पे आ गया और रकम दे दिया माँ को, राशन आ गया, चूल्हा से लग के आप ज़िंदगी शुरू हो गई उनकी, खाना पीना शुरू हो गया। अब चाचा बच्चे को काम पे बुलाया, बच्चा काम कर रहा है, हफ्ता हुआ, फिर कुछ पैसे दिए चाचा ने, फिर बच्चा ले जा रहा, बस चलते जा रही ज़िंदगी। बच्चे को सिखाया चाचा ने कि सुनार का काम, जेवरात का काम था उसका, सुनार का काम था, सोना चांदी की पहचान कराई, काम सिखाया। बच्चा जब काम सीख गया, बच्चे को समझ आ गई, चाचा ने कहा बच्चे से, बेटा तुम जब लाए थे ना कुछ दिन पहले जेवरात लाए थे अपनी माँ के, वो जेवरात कहाँ रखे? उसने कहा वहाँ रखा था, लेके आओ। बच्चा लाया। अब इन जेवरात को चेक करो, देखो कितनी कीमत होगी इनकी। बच्चा खोल के देखा, टेस्ट करा, तो कहा कि इसकी तो कोई कीमत नहीं आ सकती। क्यों? ये जेवरात सोने की नहीं है, नकली है, ये तो आर्टिफिशियल है ये। चिच्चा ने कहा मैं जानता था जिस दिन तुम लाए थे ना, उस दिन मैं देखकर समझ गया कि ये नकली चीज़ है, लेकिन अगर मैं उस वक्त कहता कि नकली है तो तुम्हारी माँ ये समझती कि मेरी नीयत देने की नहीं थी, इस वास्ते असली को भी नकली कहकर टाल दिया। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये नकली है, इसलिए तुम्हें अपने पास काम पे बुलाया, काम सिखाया, तुम्हें परखना बताया, और मैं उस नेमत को जो अल्लाह ने मुझे दिया था कि किसी को, गरीब को कुछ मदद करके अल्लाह की रज़ा हासिल करना, उसको गनीमत जानते हुए मैंने उस वक्त अपने से मदद कर दी। अब ये जेवर ले जाके माँ को दे देना। वो बच्चा गया, माँ को दे दिया। जब माँ ने देखा, उसके दिल से दुआ निकली कि अल्लाह तेरे चाचा के रिस्क में और बरकत अता फरमा दे। ऐसा लिहाज पहले था, तो गलत फहमी ना हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको और नवाज दिया। बच्चा काम सीखा और बड़ा कारीगर बन गया। तो ख़ानदान को इस तरह बैलेंसिंग करना होता है, गलत फहमी ना हो जाए। तो ऐसा ख्याल पहले के लोग रखते थे, ऐसी गलत फहमी ना हो।